फैमिली प्लानिंग होनी है तो थोड़ा सीरियस, तभी प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। मिनिमम 3 से 4 लाख की रिंग होगी। Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Rivi Sharma's vlog, Oscar's vlog. और शुरू गुड मॉर्निंग हो गई क्या तेरी गुड नाइट नहीं हो रही? खाना खा के एक्टिव हो जाता है बस। क्या कर रहा है गाइस? इसका नया टॉय बॉक्स है ये, और इसमें इसके जिससे हैंड क्लीन करते हैं बेल्ट और ये टॉयज वाइज, और ये टॉयज निकाल के ले आया है कि मुझे बस अब प्ले करनी है। आके कोई रेस्ट ना कर ले जरा सा भी, बस ये वेट ही करते रहता है कि मुझे प्ले करनी है बस। मीट मम्मी। हाय मम्मी। आज हिना की अपने दिनों के बाद आज मीटिंग थी हमारी। आज मम्मी ने मेहंदी लगाई थी, हिना मतलब मेहंदी लगाई थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक बंदे ने आपकी एज एकदम सही बताई है। उसका नाम लेके आपको बोलना पड़ेगा। पहले मैं मम्मी को बता दूं कि आप लोगों ने सब ने ही बहुत सारे नंबर्स हमें बताए हैं एज के, तो जिसमें से सिर्फ एक बंदे ने सही जवाब दिया है, और शायद वो एग्जैक्ट एज बता दी है ऐसे। तो मैं ज़रा इस बारे में पहले डिस्कशन कर लूँ मम्मी से, उसके बाद पूछेंगे, मतलब बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली मम्मी की एज है क्या। फाइनली किसी ने, जो मैंने आपको बोला कि किसी ने तो एग्जैक्ट एज बताई है मम्मी की। एक ही जन है, और वो एक ही जन है जिनका नाम भी मम्मी बताएंगे और उनका एज क्या है वो भी मम्मी बताएंगे। नज़्मे ब्रू। एक है वहाँ पे जिनका नाम है नज़्मे ब्रू। उन्होंने बताया है कि मेरी एज 63 है, और रियल में मेरी एज 63 है, और मैं 350 टाइम्स स्किपिंग करती हूँ। और आप लोग भी करो, आप तंदुरुस्त रहोगे, मस्त रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो मम्मी के ग्लो आ रहा है चेहरे पे, और जो ये फिटनेस का राज है, जो 63 ना दिखने का जो राज है गाइज, क्योंकि आप में से सब ने ऐसे बोला है, कोई 50 to 55, कोई 55 to 60, किसी ने 45 भी बोला है, किसी ने 48 भी बोला है। तो मतलब बहुत ही एक तो पहले आपका जो इतना प्यारा रिस्पॉन्स जो आया, सब लोगों ने एटलीस्ट रेफर्स डाले और सबने कुछ ना कुछ तो एक नंबर दिया है पहले, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और कोई एक ऐसा बंदे जिसने ये आई डोंट नो कि वो पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर उन्होंने तुक्का मारा है ये, या रैंडमली कोई नंबर सेलेक्ट करके दे दिया, तो बिल्कुल उनका तुक्का भी है। तो ये बहुत ही अच्छा सटीक लगा है कि भैया 63 ही एज है। और मम्मी का अब राज भी तुमको पता चल गया कि क्या करना है खाने पीने का। मम्मी ने कल परसों वाले व्लॉग में बता दिया था कि स्किन पे ग्लो कैसे लाना और फिट कैसे रहना है। प्लस अब आपको ये जो चेहरे पे एज ना दिखने वाला राज है वो भी यहाँ पे से हमें पता चल गया, तो ये मैं भी कर लूँगी, आप भी करो। और मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आपको, जो एज जो है, जितने भी आपकी एज हो, 80 हो, 90 हो, 100 हो, 105 हो, या 50 हो, या 30 हो, वो एक सिर्फ नंबर है। आपकी थॉट क्या है वो सबसे बड़ी बात मायने रखती है। अगर आप बच्चों के साथ जाओ तो बच्चों में मिल जाओ, बड़ों के साथ जाओ तो अच्छे से रिस्पेक्ट करो, और बुजुर्गों के साथ जाते हो तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे कुछ सीखो, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो वो हम, जो आप लोग को अच्छा लगता है वो आप अपना लो, और उसको आगे अपने बच्चों को भी बताओ, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है गाइस, सही बात है, सही बातें सीखनी होती हैं, ठीक है? बुरी बातें नहीं सीखनी किसी को भी। और हमारे चैनल से तो कोई बुरी बात सीखेगा ही नहीं, चाहे हम भले बुरी कुछ हरकतें हमारी भी होंगी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, क्या फिर हम गलतियाँ नहीं करते। देखो गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन अच्छे बने रहना होना चाहिए। तो मैं आ चुकी हूँ घर, और अभी नानू नहीं आई है। नानू को आज ऑफिस से आने में टाइम लगने वाला है। लेट्स सी उसको कितना टाइम लगेगा। मैं नहीं खाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे आज हमारे पास कुछ पार्सल्स हैं जो मैं अभी खोलूँगी, तो खोल के देखते हैं। वैसे तो देख ही लेंगे, पर जब नानू आएगी उसका टाइम मैं आपको दिखा दूँ, पर मेरे को चुल हो रही है, मैं देख लेती हूँ खोल के इसमें है क्या। गुड मॉर्निंग। ओ सॉरी बोल रही है ये आप लोगों को, क्योंकि ये लड़की टाइम से घर नहीं आ रही, इसलिए ये आप लोगों ने बोला। तो कल व्लॉग में जब मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस मैंने रात को ये दिखाया कि रात को 3 बज गए और शू यहाँ सो रहा है, और मैं उस टाइम सोने जा रही थी, मतलब मैं तब तक सो ही नहीं थी, मैं बाहर मूवी देख रही थी और मैं इसका वेट कर रही थी। तो रात को 3 बजे तक तो ये नहीं आई थी। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे मैं अंदर चली गई सोने के लिए। अब ये कितने बजे आई ये पता नहीं।
कितने बजे आई थी तुम? ये आए 5:15 बजे। और मैंने इसके लिए ये मंगाए हुए थे, जो कल आपको पैकेजेस दिखाए थे, उन पैकेजेस में से एक पैकेट इसके लिए भी था। तो उसको ऐसे फंकी सॉक्स बहुत पसंद है, तो इसने मेरे लिए शिनचैन वाले सॉक्स मंगाए थे, मैंने इसके लिए ये मंगा लिए, डोंट फॉलो मी। और दूसरा सॉक्स वो तो एपी के ब्रो, वो तो मेरे ऑफिस वालों के लिए है, ये तुम्हारे लिए और ये मेरे ऑफिस वालों के लिए। पता नहीं कौन से काम कर रही है, ये आ रही नहीं है टाइम से। 5 बजे घर की शरीफ लड़कियाँ 5 बजे तक बाहर रहती हैं क्या, बताना ज़रा। ये कौन सी शिफ्ट चल रही है? ऊपर से अपनी बेबी की ध्यान भी नहीं रख पा रही है। अब बोलो क्यों? हमारा बेबी अच्छा ब्रो, अरे फैमिली आ गई। कैसे करेंगे फैमिली हगी? ये क्या जुलाम लेगा मम्मी आशू? पेट पे खड़ा है बाबू तू। अच्छा चलो जाओ उधर। यस फैमिली आगे मनाने के तरीके देख लो इसके भी, इसको भी मिस हो रहा है। ये भी कह रहा था नानू कहाँ गई, आई क्यों नहीं? और जो नानू कब आई थी, आप उठे थे तब? ये भी सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था ये भी। मैं यहाँ पे दरवाजा खोला, लाइट जलाई, सब किया, अंदर खोल के देखा तो ऐसे सोया पड़ा। हाँ तो उसको आवाज ही नहीं आई होगी ना, उधर फैन के आवाज चलती है। नहीं बेटा तू इधर नींद में, मम्मी इधर नींद में, और ये जैसे मैं दरवाजा खोलने को लगा, हो सकता है भाई दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। हाँ तो ये भी तो 3 साढ़े 3 बजे सोया मेरे साथ, ये भी यहाँ था जगा हुआ। तो यहाँ पे जब मैं अंदर घुसी फिर से आगे उठना था है, लेट आई थी, छुआ छुआ आई थी नानू, छुआ छुआ नानू आई थी, छुआ छुआ। कल तो जैसे सो गई थी मम्मी भी जल्दी, तो कल मैं आपको मम्मी को नहीं दिखा पाई, लेकिन आज सुबह मतलब जो आप जिस दिन ये व्लॉग देख रहे हो उसी दिन का अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग है। मतलब 11 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11। मम्मी तो 11 साढ़े 11 बजे सो गए थे क्योंकि नानू लेट होने वाली थी इसलिए। बट अभी मम्मी को कहीं जाना है, तो आज मम्मी हीरोइन बनी है। देखो मम्मी खड़ी है वहाँ पे वेट कर रही है। बच्चों, आज हमारा प्रोग्राम है रानी सती मंदिर में, उनका 56 भोग है गोरेगांव में, तो हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, और जितनी पूजा पाठ हो सके उतनी अच्छी बात है। तो आज वहाँ का प्रोग्राम है, फ्रेंड्स सारे मिल रहे हैं, और वहाँ पे देखो कितना टाइम लगता है। देखो हीरोइन बन जल्दी के घर आते हैं हम, मम्मी जा रही और फिर हैं। मिलते हैं हम आप लोगों से। जी दीदी जी, ओके ठीक है गाइस, 1 वर्ड फॉर मम्मी, ठीक है? मम्मी जैसे हीरोइन बन के जा रही है, ये देख रहे हो, माता दी के मंदिर जा रही मम्मी हीरोइन बन के। ये देख भैया कैसे निकल गया यहाँ से। लड़की सुबह वापस से लग चुकी है अपने काम में, क्योंकि इसका तो ऑफिस है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है। रात को सुबह मतलब ये 5 साढ़े 5 बजे घर आई है, और इसको अभी वापस फिर जाना है क्योंकि ऑलरेडी 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, और इसको वापस अपने लोकेशन पे पहुंचना है। भाई इन्होंने तो काम वालों ने ले लिया है। पर जब मैं इसको बोल रही थी तो इसने क्या बोला मुझे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि ये क्यों इतनी मेहनत कर रही है। मैं आपको इसका रीज़न दूंगी कि कह रही है भाई बाबू मेरी वाली ने मेरे से क्या मांगा। देखो गाइस, मेरी वाली ने मेरे को बोला है कि 2 से 3 लाख के रिंग चाहिए। 3 से 4। अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, अपॉलॉजी प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। कर ली। मेरी वाली ने बोला है मिनिमम 3 से 4 लाख की रिंग होगी तभी प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, ठीक है? और उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है भाई, ठीक है? अब वो पर इतनी मेहनत में वो लोग सैलरी तो नहीं बढ़ा रहे ना, तो फिर कैसे आएगी 3-4 लाख वाली रिंग? बात नहीं लगे, जस्ट गिव मी अ वीक टाइम, विल सी। या तो सैलरी बढ़ेगी या तो जॉब छूटेगी। आया बिल्कुल। तो भाई इसको मैंने ऐसे बोला कि भाई मेरे को ना एक रिंग पसंद आई, मतलब मेरे को ना डायमंड वैसे पसंद नहीं है, लेकिन एक डायमंड रिंग होनी चाहिए जो इतना बड़ा डायमंड हो, एक डायमंड रिंग वाली जो होती है। तो मैं तेल पर कल इसको बोल रही हूँ, मैंने कहा यार क्या फ़ायदा ऐसे मेहनत करके, अपने खुद का टाइम नहीं है, होश नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही, खाना टाइम से नहीं हो रहा। तो ये मैडम डायलॉग मार रही था, ओ बाबू तूने बोला ना कि तेरे को रिंग चाहिए, डायमंड रिंग चाहिए, इसलिए मेहनत कर रही हूँ इतनी। मैंने कहा वाह बेटा, बम फोड़ दो मेरे ऊपर मेरी रिंग के नाम पे। अब तुम ही बताओ मैं किसके लिए कर रहा हूँ।
औशु के लिए है, औशु के लिए है। इसका लेकर अब नहीं होगा तो हमारे दोनों बच्चों की शॉपिंग कैसे होगी गाइस? औशु आएगा फिर। नहीं। आज मेरे बाप की शादी है। ऐसे भी किसी ने कमेंट किया था, मैंने वो पढ़ा था, ऐसे ऊपर से ही पढ़ा था, किसी ने लिखा अभी रिसेंटली कुछ तो तूने खरीदा था या कुछ तो हम लोग कुछ लेने गए थे, मुझे अच्छा लगता है नानू की सैलरी आ गई। गाइस यहाँ पे मेरी सैलरी तो बहुत टाइम के बाद आती है, और किसकी सैलरी ऐसी है 15 या 20 तारीख को सैलरी आती है? मुझे ये बताओ, मैं कोई वैसी जॉब करनी है कि हर 10-15 दिन में सैलरी आती रहे? और यहाँ पे मेरी सैलरी आने का वेट नहीं होता, जिसको शॉपिंग करनी होती है वो कर लेती है, उसके पास खुद के मेरे से ज्यादा सैलरी वाली जॉब है, ठीक है? तो ज्यादा बोलो मत। मैं गाइस ज्यादा खर्चा नहीं करती, मैं सेविंग पे बिलीव करती हूँ। खर्चे के लिए एक सैलरी है हमारे पास, क्या बात, एक सैलरी हम सेव करने की कोशिश करते हैं और सेट्स जारी रहे। और एक सैलरी हम उड़ाते हैं। और अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट। इसने खा लिया खाना भर के पूरा, पता मुझे नहीं खाएगा इसलिए मैंने ऊपर से दिया। और यहाँ पे चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। तो ये कल का ही व्लॉग है, मैंने कल बनाया तो था नहीं। पर तुमने कभी ये देखा है कि मेरे को क्या डिजाइन पसंद है? तुमने कभी खुद से भी चूज किया मेरे लिए कभी डायमंड रिंग के डिजाइन? उस लेवल की चीज मैं सिर्फ तभी देखता हूँ जब मुझे पता है कि मैं लेने वाली हूँ। तेरे को पहले से ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं चीजें देखना ही तब शुरू करती हूँ जब मेरे को पता होता है कि हाँ वो चीज हो सकती है। इन केस बस स्टिल डिजाइन तो बंदा निकाल के रखता है, जैसे तू भी पहले भी डिजाइन निकाल के रखती थी मेरे लिए। भाई हमने उस डिजाइन का कभी कुछ नहीं खरीदा, वो लो बजट थी उस डिजाइन का फिर भी हमने कभी कुछ नहीं खरीदा, बट स्टिल चाय पत्ती बेच करके ना, बेच के बोल रही हूँ, चाय पत्ती। देखो हमारे बच्चे को देखो इधर, ये यहाँ पे आगे मस्त बैठ गया है। मैंने इसको बोला मम्मी का पास आके बैठो, तो ये पैरों के पास आके बैठ गया है। मैं माँ की चरणों में रहूंगा। माँ की चरणों में। ये लड़की हो गई है तैयार, इसको जाना है भाई ऑफिस वापस से। बिल्कुल गाइस, आज मैंने इसको अपना आधा सैटरडे दे दिया। हाँ आधा सैटरडे। और मैं इसको ये बोल रही हूँ कि भाई आधा सैटरडे का क्या मतलब हुआ जब रात भर आएगी नहीं तो? गाइस अब एक नॉर्मल सी बात बताओ। बढ़ती उम्र ठीक है, शक्ल बच्चों वाली होने से ये नहीं होता कि उम्र नहीं बढ़ रही, ठीक है? अच्छा बढ़ गई है क्या तुम्हारी उम्र? कहाँ कर सकता है, उस वो मम्मी के डायलॉग होता ना, इस चीज पे किसी का जोर नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई अब आगे बढ़ती उम्र है तो थोड़ा फैमिली प्लानिंग होनी है, तो थोड़ा सीरियस अभी से नहीं होंगे भाई। अपने सैटरडे संडेज पे ज्यादा फोकस करने लग जाएंगे तो कैसे चलेगी जिंदगी? आगे बताओ जरा तुम। फैमिली प्लानिंग्स करनी है इसको। बिल्कुल बेबी, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो इसे? तुम बताओ भाई सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है बाबू। बस फिर क्या कह रही हो, आगे घर खरीदना है तो फैमिली प्लानिंग और क्या होती है? और ऑस्कर लान, एक और बेबी आएगा तो बच्चा प्लानिंग है ना दूसरा आगे का। बिल्कुल। तो फिर गाइस अपना घर लेना है, एक और बच्चा आएगा और क्या आएगा? ये दो चीजें मेन प्रायोरिटी। मेन प्रायोरिटी सबसे मेन तो घर है, पहले उसके बाद घर है। अपने आप बच्चा आ जब जाएगा। घर आ जाएगा तब तो फिर भैया बच्चा अपने आप आ जाएगा। बच्चे की सोच बच्चा खुद चूज कर लेगा हमें। आई जस्ट रियलाइज गाइस कि आज मेरे पास नए वाले सॉक्स आए हैं, तो मैं पुराने क्यों पहन के जाऊं? तो मैंने सोचा मैं Which one you're going to wear today? जो तुम्हें चाहिए कि मैं अपने ऑफिस पहन के जाऊं वही पहन के जाऊंगी। गाइस के ऑफिस वालों के लिए मंगाया मैंने ये सॉक्स स्पेशली। इसके ऑफिस से तो मैं भी तंग आ चुकी हूँ। ये रिचा के लिए, ये ऑफिस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल। क्या अच्छा लगा? मस्त बोलो। इतना क्यों खींच खींच के पहन रही है ऊपर तक? नहीं इतने खींचता हूँ, वो भी नीचे हो जाएंगे जूते के साथ। ऊपर तक चढ़ा ली, एड़ी तक भी नहीं है। ये ले आगे। हाँ ये क्या है बीच में? लेनिंग। व्हाट लर्निंग? ये लेनिंग सी बीच में, वो डिजाइन है उनका। वो नीचे बस मुझे इरिटेट ना करे। नहीं करेगा, मेरे को तो नहीं करा था भाई। मैंने तो पहन के देख लिया, मुझे तो इनके कपड़ा अच्छा लगा इसलिए मंगाया मैंने तेरे लिए। ओल्ड ले आएंगे भाई, इतनी क्या बात कर दी तुम्हें, पागल है क्या? चलो गाइस, चलो गाइस सॉर्टेड। ये तो चली भाई, हम तो चले ऐसे मेरा सैटरडे वर्किंग होता है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट भाई तुम रात को लेट आती हो ना। मैं भी यही लाइन बोलने वाली थी, इट इज अबाउट नाइट। दिन का तो कोई फर्क ही नहीं है, और दिन मैंने आधा ऑलरेडी यहाँ पे गुजार दिया है अपना। 12 बज चुके हैं, दोपहर हो चुकी है। आई होप आपको संडे को संडे वाला व्लॉग मिले। आई ट्राई।
अगर मैं आज रात को टाइम से आ गई तो आज ट्राई के रात को ही बना लेंगे। क्या नोवी की कहानी वाला? हाँ बिल्कुल, जिसका बेसब्री से लोगों को हफ्ते भर इंतजार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलो भाई। सो गाइस आज काम वाली भी नहीं आई है और मम्मी चले गए हैं। मम्मी चले गए हैं अपने किसी काम से जो तैयार होके गए हैं। नानू भी जा रही है अब घर पे और शो और मैं माँ बेटा अकेले रह जाएंगे। अब मुझे घर की सफाई भी करनी है क्योंकि नानू ने ऑल दो झाड़ू लगा दिया है बट मुझे पोछा लगाना है। नानू प्यारी लड़की है, घर आके सारे काम कर दी। चुंदा बाबू हो तो ना जब मुझे पता होता है हाँ डांट खाने के 2-3% भी चार्जेस है तो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। जैसे बचपन में नहीं होते पापा आ रहे चिल्लाक ब्रो, पापा आ रहे हैं बेटा पढ़ने बैठ जाओ। हाँ सही में It's like, यार ये तो सबने करा होगा कि घर में पापा आ रहे हैं या फिर मम्मी आ रही हैं तो आप पढ़ने बैठ जाओ। मतलब मैंने तो बहुत करा मैंने भी है, किया भाई। सबने करा होगा। ये बुक कौन खोल से के बैठ बच्चे जाते हैं। और भले ही हमें पता ना हम क्या पढ़ रहे हैं, बस बुक खोलनी है। कौन सा पेज खुला है ये भी नहीं पता, पर जब भी पापा या मम्मी घर आते थे हम पढ़ने बैठ जाते थे। ये 1000 बार किया होगा मैंने, पता नहीं। मेरे को तो ऐसा याद लगता है कि जब भी पढ़ने बैठी हूँ तो इसीलिए पढ़ने बैठी हूँ कि घर में पापा मम्मी आ रहे हैं। तो ये किसने किया है? और हाँ अच्छा लग रहा है गाइस। तो कर ले तो तुम भी हो। अब तुमने दिखाई दिया तो मैं सीधे होकर करूंगी, कोई बात नहीं। मेरा मुंह तो पेड़ दिख रहा है। चलो नाउ शी इज गोइंग टू ऑफिस और इसी के जाने के साथ मैं ये व्लॉग भी एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छी मुझे भी अच्छी पीरियड्स मम्मा हो का गए ध्यान बट स्टिल रखियो, काम रात को करना मिलते हैं। काम करनी है काम करनी है काम करनी ले बड़ा सॉस टॉफी खा लियो। ले बड़ा सॉस हाथ दो इसको। ले बड़ा सॉस अच्छे ले ले। नाक मार दी, नाक मार दी। नहीं मना चाहिए करती हो उसको। नहीं चाहिए, दे दो उसको। बहुत पैसे ले ले। वो देख रहा है वापस ले लियो। ले उसको ले। मैं बैठी की है आ रहा है भाई। ए मेरे बैठे चलाक बड़ी चलाक ब्रो, बड़ी चलाक। ओए ए मत दे, पता नहीं क्या क्या लगा होता है। चलो गाइस बाय बाय, गुड नाइट। टूडल्स के जगह जगह से विल लव यू। आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में अब नई चीज़ों के साथ। आपको जिसका इंतज़ार वो आने वाला है कल नोवी की कहानी एपिसोड 4 और उसमें होने वाली है एक नया खुलासा। हमारे हर एक एपिसोड में एक नया खुलासा, नई कहानी होती है और मैंने अब नोवी के एपिसोड्स वाले कैप्शन में भी लिख दिया कि वो कहानी किसके ऊपर, जैसे रिंग फर्स्ट रिंग की कहानी या किस किस की कहानी है वो सब। तो चलो करते हैं यहाँ से अलविदा। अलविदा ओ यारा अलविदा। ना 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 ना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट टूडल्स।